and press on the bell icon to never miss any update from all exam plays. Subscribe to channel and press. नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। दोस्तों, अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे डिफरेंट टेस्ट सीरीज, डिफरेंट एग्जाम के कोर्सेज, वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं हमारे डिफरेंट एग्जाम जो चल रहे हैं, स्टडी मटेरियल जिनके अवेलेबल हैं वो ये हैं। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोई डाउट हो किसी भी चीज में तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। पीडीएफ और स्टडी मटेरियल के आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो ईडीसी में पीएन जंक्शन डायोड के लेक्चर चल रहे हैं, है ना। पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर थ्योरी पे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने 10 क्वेश्चन देखे थे, इसमें आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि इन स्विचिंग डायोड fabrication, the dopant is introduced into silicon, which introduce additional trap level in the material, thereby reducing the mean lifetime of carrier। अब वो mean lifetime carrier का reduce करता है, वो कौन है? तो आपको बता दूं, ये recombination agent है। बेसिकली ये recombination agent है जिसका नाम है गोल्ड, है ना। तो याद रखिएगा, recombination agent है जिसका नाम है गोल्ड। ये यूज किया जाता है बेसिकली आपका डोपिंग में, है ना। तो जिससे क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन आपका क्या होता है, जल्दी होता है, कैरियर लाइफ टाइम आपका क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डिप्लेशन कैपेसिटेंस इन डायोड डिपेंड ऑन। अब आपको पता होगा जो डिप्लेशन कैपेसिटेंस है, जिसे हम ट्रांजिशन कैपेसिटेंस भी कहते हैं, सीटी से इसे शो किया जाता है ना। ट्रांजिशन कैपेसिटेंस सीटी से इसे शो किया जाता है। तो आपको पता होगा सीटी जो होता है वो जनरली किसके इक्वल होता है, ए एप्सिलॉन अपॉन डब्ल्यू, है ना। तो ये इसके इक्वल होता है। तो यहाँ से दो चीज तो निकलती है कि सीटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के और सीटी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिप्लेशन लेयर के। तो ये दो चीज आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको पता है कि जो डिप्लेशन लेयर होती है वो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ डोपिंग की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना। इसके अलावा तो मैं कह सकता हूँ सीटी भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1 अपॉन ऑफ डोपिंग के, है ना। ये चीज हो जाएगी। इसके अलावा जो सीटी होगा, आपको ये भी पता है कि जो डब्ल्यू होता है, जो आपके डिप्लेशन लेयर होती है, वो क्या होती है, जंक्शन वोल्टेज के भी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो सीटी भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जंक्शन वोल्टेज के रूट के, है ना। यहाँ से ये चीज पता चल गई, ठीक है ना। यहाँ से सॉरी 1 अपॉन के होगा क्योंकि डब्ल्यू है डायरेक्ट, तो सीटी होगा इनडायरेक्टली, है ना। तो 1 अपॉन जंक्शन वोल्टेज। इसके अलावा जंक्शन वोल्टेज आपको पता है क्या होता है, बिल्ड इन वोल्टेज प्लस रिवर्स बायस वोल्टेज ये होगा। तो बेसिकली आप देखेंगे यहाँ से जो सीटी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1 अपॉन रूट ऑफ बिल्ड इन वोल्टेज प्लस रिवर्स बायस वोल्टेज, है ना। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। दूसरी, रिवर्स बायस वोल्टेज जो है वो काफी ज्यादा होता है बिल्ड इन वोल्टेज से। तो मैं कह सकता हूँ कि जो आपका सीटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1 अपॉन रिवर्स बायस वोल्टेज के, है ना। तो यहाँ से इतनी सारी चीजें हमने देखी सीटी से रिलेटेड। अब यहाँ पे आप देखिए कि अप्लाई जंक्शन वोल्टेज। अब आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा सही है ना। तो अप्लाइड जंक्शन वोल्टेज बिल्कुल सही है। जंक्शन बिल्ड इन वोल्टेज, देखिए बिल्ड इन वोल्टेज उतना डिपेंड नहीं करता है, बिल्ड इन वोल्टेज पे उतना क्या होता है, डिपेंड करता है क्या, बिल्ड इन वोल्टेज पे बिल्कुल सर करता है। ये देखिए फॉर्मूला ही है, बिल्ड इन वोल्टेज प्लस रिवर्स बायस वोल्टेज, है ना। जंक्शन वोल्टेज जो कि है दोनों का सम, उस पे करता है, बिल्ड इन वोल्टेज पे करता है। करंट पे करता है क्या, करंट पे बिल्कुल नहीं करता सर, करंट से कोई लेना देना नहीं। डोपिंग प्रोफाइल, बिल्कुल डोपिंग प्रोफाइल पे करता है। ये देखिए डोपिंग से क्या होता है आपका, है ना। तो डोपिंग प्रोफाइल पे क्या करता है आपका, डिपेंड करता है ना। ये यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डोपिंग के, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डोपिंग के। तो यहाँ पर 3 छोड़ के सब होंगे 1 2 4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। When junction diode is used in switching application, the forward recovery time is। अब जंक्शन डायोड में जो अगर आप यूज कर रहे हैं और पूछ रहा है यहाँ पर फॉरवर्ड रिकवरी टाइम जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो आपको बता दूं मैं, इसका जो आंसर है ना, क्या होना चाहिए। पहला है कि ऑफ ऑर्डर ऑफ रिवर्स रिकवरी टाइम, फिर दूसरा है नेग्जिबल इन कंपैरिजन ऑफ रिवर्स रिकवरी टाइम, फिर है ग्रेटर देन रिवर्स रिकवरी टाइम, फिर है इक्वल टू मीन कैरियर लाइफ टाइम ऑफ
दी एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर। तो आपको पता होना चाहिए स्विचिंग एप्लीकेशन में जो फॉरवर्ड रिकवरी टाइम होता है वो नेग्जिबल होता है ना, वो नेग्जिबल होता है कंपैरिजन में रिवर्स रिकवरी टाइम के। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, अगर आप पढ़ेंगे आगे तो ये चीज आप देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिप्लीशन रीजन इन सेमीकंडक्टर जंक्शन डायोड है। अब डिप्लीशन लेयर में क्या होता है, तो आपको बता दूं डिप्लीशन लेयर में क्या होता है। बेसिकली आपका पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं, आयन होते हैं, है ना। पी साइड में आप देखेंगे, अगर मैं बात करूं ये मेरा डिप्लीशन, ये मेरा पीएन जंक्शन है, ये मेरी डिप्लीशन लेयर हो गई। तो यहाँ पर आप देखेंगे पी साइड में नेगेटिव आयंस होंगे और एन साइड में आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं, और ये आपको पता होना चाहिए, है ना। पी साइड में मेजॉरिटी कैरियर होल होंगे, एन साइड में मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन होंगे, माइनॉरिटी कैरियर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे और मेजॉरिटी कैरियर यहाँ पर माइनॉरिटी कैरियर से यहाँ पे क्या होंगे, होल होंगे, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जो कि काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जंक्शन कैपेसिटेंस ऑफ पी एन जंक्शन डायोड डिपेंड्स ऑन। जंक्शन कैपेसिटेंस की बात हो रही है, ये किस पे डिपेंड करेगा। तो आप सभी को पता है जंक्शन कैपेसिटेंस जो होगा वो किस पे डिपेंड करता है, अभी मैंने आपको बताया था बेसिकली, है ना। जंक्शन कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, ये मैंने आपको बताया, सीजे। जंक्शन कैपेसिटेंस सीजे क्या होता है, ये होता है ए इंटू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डब्ल्यू। अब आपको पता है जो जंक्शन कैपेसिटेंस है दो चीज से मिलकर बना है, ट्रांजेक्शन कैपेसिटेंस और डिफ्यूजन कैपेसिटेंस है। तो अगर मैं जंक्शन की बात करूं तो एक तो उसका एरिया पे डिपेंड करता है, दूसरा उसकी डिप्लेशन लेयर पे डिपेंड करता है। और एरिया तो डायरेक्ट यहाँ पर दिया नहीं है, डिप्लेशन लेयर का आपको पता ही है कि डिप्लेशन लेयर किस पे डिपेंड करेगी, एक तो डोपिंग पे डिपेंड करती है ना। दूसरा किस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पे, जंक्शन वोल्टेज पे डिपेंड करती है डिप्लेशन लेयर। फिर क्या करती है, दो चीजों पे मैं डिपेंड करती है डिप्लेशन लेयर, एक जंक्शन वोल्टेज पे, दूसरा डोपिंग पे। तो भैया जो जंक्शन कैपेसिटेंस होगा वो भी डोपिंग और जंक्शन वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा बोथ डोपिंग कंसंट्रेशन एंड अप्लाइंग वोल्टेज, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन पॉजिटिव डीसी वोल्टेज इज अप्लाई एंड relative to p side the diode will be। अब देखिए आपका क्या बोल रहा है कि when a positive DC voltage applied then n साइड पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, है ना। ये आप पॉजिटिव अप्लाई कर रहे हो, नेगेटिव अप्लाई कर रहे हो किसमें, यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है इस केस में डायोड क्या होगा, रिवर्स बायस होगा ना भैया। क्या होगा, रिवर्स बायस हो जाएगा आपका डायोड, है ना। आपका डायोड जो होगा बेसिकली क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। ठीक है, और काफी इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिप्लेशन लेयर इन पीएन जंक्शन इज मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अभी मैंने बताया था कि पीएन जंक्शन जो है में डिप्लेशन लेयर आयंस की बनी होती है ना। यहाँ पर आप देखेंगे पी साइड में नेगेटिव आयंस होंगे, एन साइड में क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं। एन साइड में पॉजिटिव आयंस होते हैं, पी साइड में नेगेटिव आयंस होते हैं। तो जाहिर सी बात है आयोनाइज एक्सेप्टर इन पी साइड और आयनाइज्ड डोनर एन साइड, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अज्यूमिंग ए ऑपरेटिंग टेम्परेचर T 300 K corresponding to VT 26 watt change in the semiconductor silicon diode forward voltage to produce 10:1 change in diode current till the operating the bias region is less than 25 milliampere। तो अगर मैं यहाँ पर करंट की बात करूँ तो करंट क्या होता है, I इक्वल टू आई नॉट ई की पावर वी अपॉन ईटा वी टी -1, ये आपकी होती है वैल्यू, है ना। और यहाँ से अगर मैं फॉर्मूला निकालना चाहूँ तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाएगा। अगर मैं बात करूँ आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लूँ मैं किसके, आई नॉट, है ना, यहाँ पे -1 को छोड़ दें तो हो जाएगा ईटा वी टी वी टी, है ना, ईटा वी टी, ये होता है बेसिकली आपका। और यहाँ पर वीटी की वैल्यू दे रखी है 26, है ना। वीडी की वैल्यू बोल रहा है क्या होनी चाहिए, है ना, 10:1 में। तो यहाँ से अगर मैं रेशियो बना लूँ तो I1 अपॉन I2 का क्या बनेगा रेशियो, I1 अपॉन I2 का रेशियो अगर मैं देखूँ तो यहाँ से बनेगा e की पावर में V1 माइनस V2, e की पावर में V1 माइनस V2 अपॉन 2 VT।
है ना। ईटा की वैल्यू यहाँ पे हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, 2 कंसीडर कर रहे हैं, ईटा की वैल्यू 2 कंसीडर करके चल रहे हैं यहाँ पर। हाँ, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब I1 I2 का रेशियो कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, 10:1, है ना, 10:1 दे रखा है। ई की वैल्यू में क्या हो जाएगा, डेल, और डेल, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल वी लिख सकते हैं अपॉन 2VT। अब यहाँ पर मैं लॉग ले लेता हूँ, तो लॉग यहाँ पर लेने पर डेल वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल वी हो जाएगा 2VT मल्टीप्लाई लॉग 10, है ना, बेस 10, ये हो जाएगा। अब ये वैल्यू आप सभी को पता है, और ये 10 जो है मिली एम्पियर में है जनरली, है ना, 10 जो है मिली एम्पियर में है ना। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2 इंटू 26 लॉग बेस 10 मिली एम्पियर में जो भी आया, है ना, 26×2 = 72, 26×2 = 52, और लॉग बेस 10 की जो भी वैल्यू आए आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो डेल वी की जो वैल्यू आएगी वो लगभग आएगी 119.7 के आसपास, है ना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सबसे पास में है, तो आपका ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से कई बार क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस, फॉर्मूला बेस आ जाते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको पता ही है ना। इससे हमने क्या किया, बस ये फॉर्मूला बता दिया रेशियो के टर्म्स में, ठीक है, करंट के टर्म्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन स्ट्रैप ग्रेडेड पीएन जंक्शन डायोड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिप्लेशन रीजन penetration depth into P and N region if ratio of acceptor to donor impurity atom density is 1:2। तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, आपको एक मैंने फॉर्मूला बताया था स्टेप ग्रेडेड डायोड के लिए, Na इंटू डब्ल्यू पी, Na इंटू डब्ल्यू पी इक्वल टू होता है Nd इंटू डब्ल्यू एन, ये होता है Nd इक्वल टू डब्ल्यू एन। तो यहाँ से अगर Na अपॉन Nd देखें तो क्या होगा, Na अपॉन Nd हो जाएगा डब्ल्यू डी अपॉन डब्ल्यू पी, सॉरी डब्ल्यू एन अपॉन डब्ल्यू पी, ये हो जाएगा। ये बेसिक फॉर्मूला हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट करके देख लो, आप सॉल्व करके देख लो क्या होगा, है ना। अब देखो यहाँ पर दे रखा है आपको क्या, रेशियो ऑफ एक्सेप्टर टू डोनर इम्प्योरिटी डेंसिटी 1:2 दे रखा है ना, 1:2 दे रखा है ना। और यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए क्या हो जाएगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अगर ये 1:2 दे रखा है तो ये हो जाएगा क्या, 2:1, है ना, जस्ट अपोजिट हो जाता है ना, जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो बेसिकली इसका क्या होगा, 1:2 का क्या हो जाएगा आंसर, 2:1 हो जाएगा, क्योंकि ये बेसिक सा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। Na क्या है, Na एक्सेप्टर कॉन्सेंट्रेशन है ना। W क्या है, W बेसिकली डिप्लेशन रीजन है, P, है ना, P रीजन यानी P रीजन की, और N यानी N रीजन की, D क्या है, डोनर कॉन्सेंट्रेशन है। तो ये आप सभी को पता है कि क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ टिपिकल वैल्यू फॉर रेशियो ऑफ करंट इन पीएन जंक्शन डायोड इन द फॉरवर्ड बायस दैट इन रिवर्स बायस। फॉरवर्ड टू रिवर्स बायस करंट का रेशियो पूछ रहा है, क्या होता है आपको बताना है यहाँ पर, है ना। फॉरवर्ड से रिवर्स रेशियो पूछ रहा है, तो आपको बता दूं, जो फॉरवर्ड करंट होता है मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये किस में होता है, मिली एम्पियर्स में होता है, और जो रिवर्स डायोड में बायस में जो करंट होता है वो माइक्रो एम्पियर में होता है। तो यहाँ पर हमें रेशियो किसका बताना है, हमें रेशियो बताना है फॉरवर्ड से रिवर्स का, यानी 10⁻³ बाय 10⁻⁶। तो 3 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻6 इंटू 10⁻³ क्या आ जाएगा 1000:1। तो आंसर हो जाएगा 1000:1। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए तो ये क्वेश्चन भी आपका इसलिए हो गया। चलिए तो होपफुली आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेझिझक। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।